Hi friends, Namaste. I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right, you're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको उच्चिष्ट गणपति साधना, पूजा, जप, विधि विधान बताने वाली हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि साल में 4 महापर्व आते हैं, जिस वक्त सारे देवी देवता धरती के ऊपर उतरे हुए रहते हैं, भ्रमण करते हैं और तथास्तु कहते हैं, अपने भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। ये 4 पर्व होता है। सबसे पहला आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की पूजा, प्रार्थना, आराधना मनुष्य गण किस तरह से करते हैं, ये देखने के लिए 33 कोटि ईश्वर जो हिंदू धर्म में बताया गया है, वो धरती पर उतरे हुए होते हैं और धरती के मनुष्य गण को आशीर्वाद देते हैं। उन्हें उनकी सारी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह से महाशिवरात्रि के बाद में जो सबसे बड़ा पर्व आता है वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन भी हमारे सारे देवी देवताएं धरती पर आते हैं देखने के लिए कि हम गणेश जी का किस तरह से ढोल ताशे के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में उनकी विराजमान करते हैं और उनकी पूजा, प्रार्थना, आराधना करते हैं। ये 2 पर्व मैंने आपको बताए। एक महाशिवरात्रि के दिन होता है, एक गणेश चतुर्थी के दिन होता है और एक तीसरा पर्व जो होता है महापर्व, जहाँ पर देवी देवताएं धरती पर आते हैं देखने के लिए कि मनुष्य गण किस तरह से पूजा पाठ, आराधना, प्रार्थना करता है ईश्वर की। वो है नवरात्रि की अष्टमी वाला दिन। राइट, अश्विन मास की जो नवरात्र होती है, राइट, जिसमें दशहरा आता है, उस नवरात्र की अष्टमी वाले दिन पर ये महापर्व होता है। और चौथा पर्व महालक्ष्मी जी का जो दिवाली के दिन पे महालक्ष्मी पूजन होती है, उस दिन होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि ये 4 महापर्व के दिन जो भी पूजा पाठ, आराधना, प्रार्थना करते हैं, उनको हाथों हाथ उनकी मनोकामना पूरी कर दी जाती है। पहले मैं जब छोटी थी और ईश्वर को मनाती रहती थी, तब मैं अक्सर बहुत सारा पूजा पाठ, जप, हवन वगैरह किया करती थी। लेकिन अब मैं इतनी बिजी हो गई हूँ मेरे काम में, राइट, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हजारों बच्चे आते हैं। इनके काम में, वर्क इज वर्शिप, इनके काम में जो मैं लग जाती हूँ, तो मुझे ईश्वर की पूजा पाठ, आराधना, प्रार्थना जब तो मैं करती हूँ, जब तो मैं काम करते करते भी करती रहती हूँ, तो मैं वक्त से वक्त निकाल कर इन 4 दिनों पे, साल के ये 4 दिन मैं कतई छोड़ती नहीं हूँ। इस दिन मैं पूजा करती हूँ
प्रार्थना आराधना करती हूँ और ईश्वर को मना लेती हूँ, राइट। यही मैं आपको आज उच्चिष्ट गणपति साधना पूजा पाठ प्रार्थना में बता रही हूँ। उच्चिष्ट गणपति ये मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में भी बताया था कि श्वेता अर्क की जड़, जो आँख के पत्तों का झाड़ होता है, जो पत्ते हम लोग हनुमान जी को चढ़ाते हैं, जिसे रुई के पत्ते भी बोलते हैं, राइट। तो उस तरह से उस झाड़ का सफ़ेद फूलों वाला जो पौधा होता है, झाड़ होता है, उसकी जड़ में श्वेता अर्क गणपति का निवास होता है। उसकी जो जड़ होती है, उस झाड़ की जो जड़ होती है, वो अष्टभुजा वाले श्वेता अर्क गणपति का स्वरूप लेती है और ये बहुत ही चमत्कारिक जड़ होती है। और इस जड़ को विधि विधान से ऋषि मुनि जंगलों से लाया करते थे और उसके ऊपर इनकी पूजा करते थे। ये जड़ जहाँ पर भी स्थापित होएगी, वहां पर धन संपत्ति, धन धान्य से, सुख शांति से भरा पड़ा वो वास्तु होगा। आप ये श्वेता अर्क गणपति ओरिजिनल मंगाइएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल मिलना बहुत दुर्लभ होता है। आपको ऑनलाइन से भी मिल जाता है या फिर पूजा की दुकान से भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर जो आदिवासी लोग जड़ी बूटी लेकर बैठते हैं, उनके पास आपको ओरिजिनल श्वेता अर्क गणपति मिलेगा, श्वेता अर्क की जड़ मिलेगी। आप गणेश चतुर्थी आने से पहले ऐसी 2 जड़ें मंगा के रखना और ये दोनों जड़ों को सिंदूर लगाइए। सिंदूर जो मांग में भरने वाला सिंदूर होता है, जो हमारी उत्तर प्रदेश बिहार की बहनें अपने मांग में सिंदूर लगाती है, ऑरेंज कलर वाला, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ऑरेंज कलर वाला सिंदूर। उस सिंदूर में इसे तेल और सिंदूर मिक्स करके इसे तैयार करके रखिए। इस जड़ को, एक जड़ को सिंदूर में डुबाकर भी आप एक छोटे से डिब्बी में, स्टील की डिब्बी में डुबाकर भी रख दीजिए अपने वास्तु में। ये बहुत चमत्कारिक जड़ है। जहाँ श्वेता अर्क गणपति की जड़ का निवास होता है, वहाँ धन संपत्ति, यश, कीर्ति, पैसा प्राप्ति होती है, सुख शांति, आरोग्य प्राप्ति होती है, युक्ति भक्ति शक्ति प्राप्ति होती है, वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप इस तरह से एक जड़ अपने घर में ही रख दीजिए, उस पर कोई विधि विधान करने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ चमत्कारिक चीजें अपने वास्तु में रहने से ही हमें सुख शांति का लाभ होता है और कोई भी दुख दारिद्र हमारे दरवाजे पे फटक नहीं सकती है। ये एक हो गया। फिर दूसरा श्वेता अर्क गणपति सिंदूर और तेल में लगाकर उसे रेडी रखिएगा और गणपति वाले दिन, गणेश चतुर्थी के दिन इसकी पूजा की जाती है। इसे उच्चिष्ट गणपति साधना कहा जाता है। मैं अभी आपको उच्चिष्ट गणपति साधना के बारे में बताती हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन श्वेता अर्क गणपति, जिसे हमने सिंदूर और तेल लगाकर रेडी करके सुखाकर रखा है, राइट, ये श्वेता अर्क गणपति की हमें स्थापना करनी है। स्थापना करने के लिए आप एक पाट लीजिए, बजोट लीजिए। उस बजोट के ऊपर लाल रंग का कपड़ा वस्त्र या फिर पीले रंग का कपड़ा वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उसके ऊपर अख्खा साबुत अक्षत चावल का डेरी लगा दीजिए। इस चावल के अंदर आपने मिक्स किया है हल्दी, कुंकू, ज़्यादा कुंकू होना चाहिए, लाल रंग का चावल हो जाना चाहिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा केसर भी मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बजोट के ऊपर लाल वस्त्र रखना है। लाल वस्त्र के ऊपर चावल की डेरी लगानी है। बड़ा सा ऐसा डेरी लगा दीजिए और उसके बीचों बीच में ये श्वेता अर्क गणपति स्थापन कर दीजिए। ओके, अब श्वेता अर्क गणपति को
आप गंगा जल से थोड़ा सा पानी डालकर स्नान कर दीजिए और ये मंत्र बोलिएगा, ओम गंगे चे यमुने चे सरस्वती गोदावरी सिंधु कावेरी तीर्थ आव्यामी नमः। यह पवित्रम पवित्रम महापवित्रम, यानी हमने श्वेतार्क गणपति को पवित्र कर दिया, स्नान कर दिया गंगा जल से। किस तरह से मंत्र बोलेंगे आप? ओम गंगे चे यमुने चे सरस्वती गोदावरी सिंधु कावेरी तीर्थ आव्यामी नमः। पवित्रम पवित्रम महापवित्रम। ओम गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी सिंधु कावेरी तीर्थ आव्यामी नमः। पवित्रम पवित्रम महापवित्रम। इस तरह से हमने गणपति जी को पवित्र कर दिया। फिर पंचामृत से भी आप पंचामृत आप कैसे बनाएंगे? दूध, दही, प्योर घी, शक्कर और थोड़ा सा केला या मध मिक्स करके आप पंच चीज़ों से पंच अमृत बनाइए और ये पंच अमृत का तीर्थ भी श्वेतार्क गणपति पर चढ़ाइए। उसके बाद में आपको गंगा जल से वापस गणपति जी का स्नान करवा देना है। थोड़ा थोड़ा ये डालिए ताकि पानी और गीला ज़्यादा ना हो। और उसके बाद में आपको उस श्वेतार्क गणपति के सामने एक नारियल रखना है, घी का दिया जलाना है, एक फल, केला या सफरजन, कुछ भी एप्पल वगैरह आप एक फल फूल चढ़ाइए, हार चढ़ाइए और इसका तिलक लगाइए, केसर का। केसर दूध में मिक्स करके उसका तिलक लगाइए और अगरबत्ती दिया बत्ती करके आपको अभी उनके सामने, उनकी 8 भुजा है, श्वेतार्क गणपति 8 भुजों वाले गणपति है। उनके सामने बैठकर आपको ये मंत्र बोलना है, ओम अनिमाय नमः स्वाहा, ओम प्राम प्राताय नमः स्वाहा, ओम गम गरिमाय नमः स्वाहा, ओम मम महिमाय नमः स्वाहा, ओम ईशिताय नमः स्वाहा, ओम वम वशिताय नमः स्वाहा, ओम कम कामवासिताय नमः स्वाहा, ओम सिम सिद्धाय नमः स्वाहा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, राइट। आपको ये 8 भुजा वाले गणपति का 8 प्रणाम करके उनका मान सम्मान करना है। अब आपने ये कर दिया, इसके बाद में आपको इस माला की जो मैं बोलती हूँ, राइट। आप माला भी देखिए, माला स्फटिक की माला होनी चाहिए, स्फटिक और रुद्राक्ष, स्फटिक रुद्राक्ष। ये माला बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्ति देता है। या तो आप दोनों मिक्स स्फटिक और, जैसे मैंने फोटो में बताया है, स्फटिक और रुद्राक्ष माला की माला मंगा के रखिए, या फिर आप रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, या फिर स्फटिक माला से कर सकते हैं, या फिर मूंगा की लाल माला से आप जप कर सकते हैं। अभी आपको ये आपने गणेश चतुर्थी के दिन स्थापन कर दिया, इसके ऊपर आपको 1.25 लाख जप करना है, तो एक दिन में तो बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो आप है ना अनंत चतुर्थी वाले दिन तक आप आपके घर के दूसरे सदस्य मिलकर है ना 1.25 लाख जप कर लीजिएगा, सबको बांट कर दे दीजिएगा। रोज 11 माला, 21 माला, 100 माला, क्योंकि ये बहुत भारी मंत्र है। आपको गायत्री मंत्र करना है, राइट। और हम हमारे विघ्न को हटा रहे हैं। जो मनोकामना हमारी है, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए जो विघ्न आ रहे हैं, उस विघ्न को हमें हटाना है। वही बहुत भारी मंत्र होता है, राइट। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। ये मंत्र का 1.25 लाख जाप होना चाहिए है। गणेश चतुर्थी वाले दिन से लेके
अनंत चतुर्थी वाले दिन तक आपको ये मंत्र करके अनंत चतुर्थी वाले दिन पर आपको इस गणपति को विसर्जन करना है, क्योंकि हमने हमारे विघ्न को निकाला है गणपति जी के सामने, तो ये विघ्न पूरा विसर्जन हो जाना चाहिए है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में तो हजारों बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, तो मेरे स्टूडेंट्स है ना आते हैं और हम लोग एक दिन में ही गणपति वाले दिन पर ही, गणेश चतुर्थी वाले दिन पर ही सवा लाख मंत्र जाप हमारा कंप्लीट कर देते हैं। 1000 बच्चे आते हैं, अगर 10 माला भी कर दी तो 1.25 लाख के ऊपर मेरा मनोकामना पूरा हो जाता है। और नहीं तो आप है ना अनंत चतुर्थी वाले दिन पर अपने घर के सारे सदस्यों को लेकर सबको डिवाइड करके दे दीजिए, रोज इतना आपको जप करना है। ये एक दिन की उच्चिष्ट गणपति की साधना, राइट, इस साधना करने से आपको 5 चीज हाथों हाथ साल भर में मिल जाता है, राइट। एक तो आप समस्त कर्जा मुक्त हो जाओगे, कोई भी कर्जा आपके ऊपर नहीं रहेगा। फिर आप जमीन के, भूमि के, राइट, मालिक बनोगे। आपके पास में जमीन जायदाद जरूर रहेगी, गाड़ी बंगला जरूर रहेगा, आपको वाहन प्राप्ति होएगी, आपको जमीन प्राप्ति होएगी, आपको संतान प्राप्ति होएगी, और खास करके बेटा आपको प्राप्ति होएगी, और ऐश्वर्य संपन्न बन जाएंगे आप। आपके पास में अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस है तो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके घर में कोई बीमार है, राइट, तो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यानी आपको कोई रोग राई नहीं होएगी, आपको कोई कोर्ट कचहरी नहीं रहेगी, आपके पास में गाड़ी बंगला होगा, संतान प्राप्ति होएगी, ऐश्वर्य संपन्न आप हो जाएंगे। अगर आप श्वेता अर्क गणपति की आराधना, प्रार्थना, पूजा करते हैं तो आपको हर दिन जितनी भी माला होती है एक बाजू में उनके सामने बैठकर आपको करना है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात्। इस तरह से आपको रोज माला करनी है, और ये बहुत भारी होता है, राइट, क्योंकि हम हमारा विघ्न निकाल रहे हैं। और उसके बाद में आपको अच्छे से गणपति जी की एक आरती बोलनी है। अगर आप 11 दिन रखते, 12 दिन रखते, अगर आपका पूरा नहीं हुआ अनंत चतुर्थी के दिन तक, तो आप आने वाले नवरात्रि तक कर सकते हैं। और नवरात्रि के बाद में दशहरे वाले दिन पर 1.25 लाख आपका जब हो जाता है तब जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं, राइट। कोई भी अच्छा दिन देखकर आपको विसर्जन करना है, लेकिन उतने दिन आपको मांस, मटन, मच्छी वगैरह खानी नहीं है। और हर दिन जप करने के बाद में आपको आरती करनी है और दूध का प्रसाद चढ़ाना है, राइट। दूध का प्रसाद आपको देना है। आपने जो एक नारियल रखा है वो नारियल उनके सामने तब तक रहेगा जब तक आपकी पूजा समाप्त होती नहीं है, आपकी साधना समाप्त होती नहीं है। चाहे आप गणेश चतुर्थी वाले दिन पर उस साधना को समाप्त कीजिए 1.25 लाख मंत्र बोलकर, या अनंत चतुर्थी वाले दिन पर, या दशहरे पर, राइट, नवरात्रि में, वो नारियल तब तक रहेगा। जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो उस नारियल को आप तोड़िए, राइट, और उसका प्रसाद गणपति जी को भी चढ़ाइए और सब घर में जितने लोग हैं उनको भी खिला दीजिएगा, राइट। इस तरह से आपको दूध का प्रसाद चढ़ाना होता है, दूध की बर्फी चढ़ानी होती है, इनका प्रसाद ऐसा होता है, राइट। और सफ़ेद रंग की रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अगर आप किसी वजह गणेश चतुर्थी के दिन पर ये पूजा पाठ आराधना नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी बुधवार वाले दिन को शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी अच्छा बुधवार
बुधवार का शुभ दिन देखिए और ये पूजा पाठ आराधना स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी किसी अच्छा पर्व आता है उस दिन इनका विसर्जन कर दीजिए। अब आपने स्थापन किया और आपका जप शुरू कर दिया और आप रोज जप समाप्ति के ऊपर दूध का प्रसाद का भोग चढ़ाते हैं और आरती बोलते हैं, राइट। उसी तरह से जिस वक्त आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, आपकी साधना पूरी हो गई, उस दिन आप उनके सामने रखा हुआ नारियल आप तोड़ देते हैं और उसका प्रसाद गणपति जी को अर्पण करते हैं और घर के सब सदस्य लोगों ने उसको खाना है, राइट। क्योंकि ये हमने साधना करके पूजा करके ये नारियल का प्रसाद हमने खाना है, जिसका लाभ हमारे घर के सारे सदस्यों को मिलना चाहिए। अब आपने नारियल तोड़ा, भोग चढ़ाया, सब हो गया। अब उसी कपड़े में, जिस कपड़ा जो आपने बचोट के ऊपर बिछाया था, उसी कपड़े में आप एक पोटली बना दीजिए उस कपड़े की, जिसके अंदर अक्षत और श्वेतार्क गणपति और फूल फल जो भी है वो दक्षिणा चढ़ाना मत भूलिएगा। दक्षिणा वगैरह चढ़ाकर आपने वो पोटली को अगरबत्ती दिया बत्ती बरता कर पानी में विसर्जित कर दीजिए। क्योंकि हमारे सारा विघ्न, हमारे रास्ते में आने वाले सारे विघ्न का मंत्र हमने किया है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात। विघ्न, हमारा सारा विघ्न हमने उतार दिया है, इसलिए ये श्वेतार्क गणपति विसर्जन होना चाहिए, राइट। मैंने दूसरा एक श्वेतार्क गणपति आपको बताया है कि आप उन्हें घर पर ही रखिए। जहाँ पर भी श्वेतार्क गणपति वो वास्तु पूरी शांत हो जाएगी, वहाँ पर ब्लैक एनर्जी आएगी नहीं, धन समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी। बहुत सारी जड़ों के बारे में, पौधों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैजिकल चमत्कारिक आइटम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है। हमें किसी से कोई अपेक्षा करनी नहीं है, किसी से कोई चीज़ मांगना नहीं है, किसी को चीट करना नहीं है, किसी को ठगना नहीं है। डायरेक्टली हम ईश्वर से ले सकते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदाओं में ये सारी पूजा पाठ बताई है और मैंने ये सारी पूजा पाठ हमारे जेके नाथ जी जो साइंटिफिक ऑफिसर थे बीआरसी में, मैंने उनसे बचपन में उनके यहाँ पर जब हवन करने जाती थी, मैंने उनसे ये सब सीखा है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। श्वेता अर्क गणपति ये श्वेता अर्क झाड़ के जड़ में से मिलती है। उसी तरह से फोन का झाड़ होता है, राइट, हथा जोड़ी की जड़ मिलती है। ये हथा जोड़ी को हम लोग शिव की जटा शंकर जी भी बोलते हैं। तो बहुत सारी जड़ी बूटियों में ईश्वर का, समृद्धि का, सुख शांति का निवास होता है। ये मैंने मेरे 30 साल के रिसर्च में मैंने देखा है, पाया है, राइट। और यही मैं आपको बता रही हूँ। आप आने वाले गणपति पर श्वेतार्क गणपति मंगाकर उसकी पूजा ज़रूर कीजिएगा और सुखी होइएगा। थैंक यू सो मच।